सेम इन्फिनिटी गॉन्टलेट होने के बाद भी आयरन मैन ने जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया था और E3 ने जो फोर्ज किया था, उन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस था। सबसे पहले E3 का बनाया हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट कंप्लीटली थैनोस की बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कस्टम मेड था। मतलब जब तक आप टाइटन रेस से नहीं हो या आपकी बॉडी थैनोस जैसी नहीं है, तब तक इवन अगर आपको वो गॉन्टलेट मिल भी जाए, आप उससे प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। यहीं पर आयरन मैन ने एक मेजर इंप्रूवमेंट किया। उसका बनाया हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जो यूजर के बॉडी साइज के अकॉर्डिंग खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता था। हाँ, दोनों गॉन्टलेट से स्नैप किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। E3 का गॉन्टलेट इन्फिनिटी स्टोन्स को परफेक्टली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हर स्टोन को इंडिविजुअली कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे थैनोस सिर्फ पावर स्टोन की हेल्प से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पेस स्टोन से स्पेस को मैनिपुलेट करके एक मिनी ब्लैक होल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और रियलिटी स्टोन की हेल्प से टाइटन प्लैनेट की ज्योग्राफी तक चेंज कर देता है। इसके कंपैरिजन में आयरन मैन का गॉन्टलेट बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करने और स्नैप परफॉर्म करने के लिए बना था। स्नैप के अलावा वो प्रैक्टिकली इन्फिनिटी स्टोन्स की इंडिविजुअल पावर्स को यूज नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं मटेरियल की। E3 ने यूरो मेटल का यूज किया था, जिसकी स्ट्रेंथ मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक मटेरियल्स में काउंट होती है। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर और ओदिन का वेपन भी ऊरू मेटल से कनेक्टेड है। ऊरू मेटल की एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि इससे वेपन्स को एन्चैंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूजर पर पड़ने वाला बैकलैश काफी रिड्यूस हो सकता है। अगर ध्यान से देखो, जब भी थैनोस के गॉन्टलेट में कोई नया इन्फिनिटी स्टोन ऐड होता है, इनिशियली उससे बैकलैश फील होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में गॉन्ट उसे एनर्जी को अडेप्ट कर लेता है और थैनोस फ्रीली मूव करने लगता है। वहां दूसरी तरफ आयरन मैन का इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे ही कोई वियर करता है, स्टोन्स इमीडिएटली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी एनर्जी यूजर को डैमेज करने लगती है और स्नैप होने तक स्टोन्स प्रैक्टिकली काम नहीं होते। सो बेसिकली E3 का गॉन्टलेट एक कंप्लीट इन्फिनिटी स्टोन कंट्रोल सिस्टम था, व्हाइल आयरन मैन का गॉन्टलेट एक इमरजेंसी सॉल्यूशन था, जो स्टोन्स को होल्ड करके स्नैप परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था।